हूं जिसलै जे रस्ता बन गया तो महाराज अस पैदल गै उठी जाने बर्फी बन रही है। हाँ बर्फी महाराज बन गई जिसलै उत्थे कम्म लगे तो बर्फी बन गई बकरा देगी और क्या आखदे हो इस दौर दे विच जिस घर छेड़कनी है उस घर महाराज रिश्ता भी नहीं कोई करदा। ये भी तुसें अस सनाई ओड़ने जे गड्डी बेड़े नेईं पुज्जा ते आखना केह् लैन जाना गड्डी जाइए इत्थे कुदै चौका च खलेरी ओड़ी इन्ने चिरें कुसै ने भन्नी फिर मगरा केह् लैना फिर बेइज्जती दा मसला हो जांदा। किस प्रकार इन्होंने बोला, बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने कि जिस घर पे मार्ग नहीं होता वहां तो अपनी कोई लड़की भी नहीं बेचता, वहां पर तो कोई शादी भी नहीं करता। आज जब लोगों को जरूरत थी रोड पे आने की, आज लोग अंदर हैं। क्यों? क्योंकि सारे लोग बीजेपी में चले गए। क्योंकि जिसके ऊपर कोई रोप होता है वो देखता है कि जंप करो कहाँ जाना है बचने के लिए, वो बीजेपी में। आज अगर कोई बोल रहा है इस स्टेट में, इस रियासत में, तो वो है महबूबा मुफ्ती, क्योंकि उसके ऊपर एलिगेशन नहीं है, वो निर्दोष है और उसके ऊपर कोई दाग नहीं है। अनपढ़ बंदे अस गरीब बंदे असें वोट देई जुद्धर आख्या कुसै ने ते अगला महीना थोड़ा कम्म लगी पौना कक्ख भी नहीं लग्गा ते नेईं कोई। ये महबूबा ने महाराज बड़ा शुक्रगुजार है, PLDL ने बड़ा शुक्रगुजार अस, और शर्मा साहब ने इसने बहुत साढ़े वास्ते सारी उम्री की नेकी की है हमारे। ये धन्यवाद कर रहे हैं PWD डिपार्टमेंट का, धन्यवाद कर रहे हैं अंकुश शर्मा का, धन्यवाद कर रहे हैं महबूबा मुफ्ती जी का, क्योंकि ये उसी पार्टी से रास्ता रखते हैं। और किस प्रकार इमोशनल होकर इन्होंने कहा कि बच्चों को उठा उठा कर नाले पार करा करा के हम स्कूल भेजते हैं, उनको भी हक है कि उनको अच्छी पढ़ाई मिल सके, और जैसे ही वो मार्ग बन पाएगा वो सारी सुख सुविधाएं इनके परिवार को ही मिलेंगी। आप देख लीजिए हमारी पार्टी की अध्यक्ष जो बोलती है डंके की चोट पे बोलती है, अगर आर्टिकल 370 की बात उसने 5 अगस्त 2019 से उठाई है, आज तक वो वहीं पे अटकी है। वो बोलती है हमें वी वांट रिस्टोर आर्टिकल 370, जब तक नहीं मिलेगा हम तब तक कोई बात नहीं करेंगे। अब प्रेसिडेंट की बात करते हो, वो प्रेसिडेंट कभी बोलता है कि हमें टोल पुटी उड़ गए जी, गंडासा फेरे उड़ गए। मुझे नहीं लगता कि ऐसी बातें करना शोभा देती हैं प्रेसिडेंट के लिए, और इतनी बड़ी पार्टी का बंदा जब ऐसी बातें करे तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं मजाक है। जो स्टेट यहाँ पे 13वें 14वें नंबर पे अनएम्प्लॉयमेंट में थी, आज दूसरे तीसरे नंबर पे आ गई। जब ये बोलते थे आर्टिकल टूटने के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आएंगी, आज यहाँ पे 701 की इंडस्ट्री आर्टिकल 370 के बाद बंद हुई। मुझे ये बताइए जो वहाँ के लोग अनएम्प्लॉयमेंट हुए वो कहाँ पे जाएंगे? रविंदर सिंह रैना के पास जाएंगे या हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के पास जाएंगे? इनके पास कौन सी ऐसी पॉलिसी है? हमारे यहाँ पे तारे केवल बिल्कुल सही थी, यूपी में वो तारे रिजेक्ट होती हैं, वो यहाँ आ जाती हैं और वो तारे लगाई जाती हैं, और स्मार्ट मीटर लगाए जाते हैं। इवन बिजली प्रोडक्टिविटी हमारी है, यहाँ से बाहर जा रही है, और बाहर की स्टेटें अपने लोगों को फ्री प्रोवाइड करा रही है कितने यूनिट, और हमारे लोगों को पैसे की दे रहे हैं। ऐसा क्यों? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं अजय सलाथिया। दोस्तों, इस समय मैं पहुंचा हूं राजेंद्रपुरा, ऐतिहासिक जगह। ये वीरभूमि है, ये पार्क है राजेंद्रपुरा के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की पार्क। आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक ये त्योहार आप सभी को मुबारक हो। मेरे साथ अभी खड़े हैं अंकुश जी। अंकुश जी से हम बातचीत करने यहाँ पर पहुंचे हैं। दरअसल एक मार्ग था जो बहुत देर से डिमांड थी, उसी मार्ग की बातचीत करने के लिए हम पहुंचे हैं। अंकुश जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो मार्ग था वो अप्रूव हो गया है, इसके बारे में रोशनी डालेंगे। सबसे पहले आपका शुक्रिया जो अपना कीमती टाइम देकर यहाँ पे आए, और सबसे ज़रूरी जो आज विजयदशमी है, जो बुराई पे अच्छाई की जीत, उस पर आपको मुबारक। और अब बात करते हैं रोड की। जी काफ़ी देर से डिमांड थी इनकी कि हमारा रोड बनाया जाए। वहाँ कम से कम 20-25 साल पहले एक नाला बनाया था, जिसकी वजह से वो नाला डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से उनका साइल भी वहाँ से मतलब डैमेज होने की कगार पे थी और उनके मकान भी खतरे में थे। तो कुछ ही दिन पहले बात चली कि हाँ जी आपने देवी पिंडी का रोड सैंक्शन करवाया, तो हमारा भी एक बार देख लीजिए। तो 18/8 की बात है, 18 तारीख अगस्त मिलेगी। तो हमने देखा, उसके बाद हमने फ़ोटो खींचे, उसके बाद मेल शेल डाली, उसके बाद हमने टाई अप किया डिपार्टमेंट से, और PWD डिपार्टमेंट का हमारे साथ मतलब बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा। उन्होंने हमारे साथ हमें फॉलोअप लिया और हमें थोड़ा गाइड भी किया कि किस तरीके से कैसे करना है। और सबसे बड़ा मैं देना चाहता हूँ जो थैंक्स मेरी पार्टी की लीडर महबूबा मुफ्ती, जिसकी वजह से ये काम अप्रूव हुआ है। और आज ये 20/10/2023 को इसके पैसे 75,60,000 रुपये अप्रूव हो चुका है। मैं सबसे पहले बशीर अहमद जी को मुबारक देता हूँ।
अच्छा, बशीर अहमद जी का घर भी वहाँ पे जो कॉलोनी वार्ड नंबर 2 है वहीं पे पड़ता है? जी वहीं पे पड़ता है। जब हमने वो कंडीशन देखी तो वो बड़ी खस्ता हालत थी। अगर मुझे लगता है साल 2 साल अगर ऐसा रहता तो इनके मकान भी डैमेज हो सकते थे, इतनी बुरी हालत थी। अगर हमारे मोदी साहब बोलते हैं कि घर घर रोड पहुंचाया जा रहा है तो इनको क्यों इग्नोर किया जा रहा था? मेरी यही थी कि अगर हर जगह रोड, आगे भी रोड बन रहे हैं पीछे भी रोड बन रहे हैं, तो इनको क्यों अवॉइड किया जा रहा था? अगर एक समाज में चाहे बंदा मिनॉरिटी में रहता है, हम उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? हमें सबसे पहले मिनॉरिटी के लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। जो फंडामेंटल राइट मेजॉरिटी के लोग लेते हैं, मिनॉरिटी को भी मिलने चाहिए। अगर उनको हक वोट डालने का है, चाहे असेंबली में है, चाहे पार्लियामेंट में है, चाहे पंचायत में है, तो फिर उनको भी पूरा राइट मिलना चाहिए। जो फंडामेंटल राइट है, जो स्कीमें बाकी वालों के लिए आती हैं और उनके लिए क्यों नहीं, वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इनको भी मिलना चाहिए। वो चीज़ मैं आगे लेके गया और आज इनका काम अप्रूव हो चुका है और कुछ ही दिन में टेंडर लगने वाला। क्योंकि इंसान जिंदगी में आता है कुछ ना, मुझे लगता है कि अगर रोल मॉडल बन के किसी एग्जाम्पल सेट करके जाए, क्योंकि आए हैं तो चले जाएंगे, और कुछ ऐसा करके जाए जहाँ पे एक एग्जाम्पल हो लोगों के लिए कि हाँ भाई किसी ने कुछ किया था। और मैं स्पेशली ये कहता हूँ कि मैं नहीं बोलता, हम बोलते हैं, क्योंकि जहाँ पे मैं होती है वो कहीं ना कहीं मैं लेके बैठ जाती है। और हम एक साथ होकर काम करते हैं, जो मेरी टीम है। हमें यहाँ लगता है कि जब यूथ एक स्ट्रांग है, एक साथ इकट्ठा है, तो यूथ कुछ भी चेंज कर सकता है। बोलते हैं यूथ कैन चेंज द नेशन। तो अगर यूथ ने एक बेड़ा पकड़ लिया है कि हमने उस चीज़ को करवाना है, तो यूथ उस चीज़ को चेंज करके ही छोड़ेगा। अंकुश जी, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की पार्क में मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अरविंद रैना जी पहुंचे थे। उनसे मैं सवाल भी किया था कि आखिरकार क्यों महरूम है यहाँ पर तिरंगा। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की पार्क में आखिरकार तिरंगा अभी तक क्यों नहीं लग पाया? उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द ही हम ये लगवा देंगे। देखिए, आपने इतने बड़ी पार्टी के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जिनको बोलते हैं, उनके प्रेसिडेंट का नाम लिया है। मैं तो उसके पास उनके लिए कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि वो खुद अपने आप में मैं क्या बोलूँ, वो बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। क्योंकि जो उनकी एक पार्टी का प्रेसिडेंट होना बहुत बड़ी बात है। आप देख लीजिए हमारी पार्टी की अध्यक्ष जो बोलती है, डंके की चोट पे बोलती है। अगर आर्टिकल 370 की बात उसने 5 अगस्त 2019 से उठाई है, आज तक वो वहीं पे अटकी है। वो बोलती है हमें वी वांट रिस्टोर आर्टिकल 370, जब तक नहीं मिलेगा हम तब तक कोई बात नहीं करेंगे। अब प्रेसिडेंट की बात करते हो, वो प्रेसिडेंट कभी बोलता है कि हमें टोल पुटी उड़ गए जी, गंडासा फेरे उड़ गए। मुझे नहीं लगता कि ऐसी बातें करना शोभा देती हैं प्रेसिडेंट के लिए। और इतनी बड़ी पार्टी का बंदा जब ऐसी बातें करे तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं मजाक है। तो दोस्तों, मेरे साथ यहाँ पर बशीर अहमद जी भी खड़े हैं। बशीर अहमद जी से बातचीत करेंगे। बशीर जी, आज घर पे भी खुशी का माहौल होगा? बड़ा खुशी जनाब, बहुत खुशी है जनाब, बहुत दुहा इस रस्ते दा बारे। 70 साल होया देश साड़ा जड़ा बिल्कुल आजाद होए ने। कुल दुनिया पर 2 नंबर बाद साड़ी महाराज असेंगी कोई एक दुक्की नहीं लगी। एक दुक्की इस कोला 20 साल पहले नाला बनया, नाला बनया 2 महीने रहा, बारिश पेई, 21 बारिश पेई दे नाला सारा रुड़ी गया। मकान जड़े नाले दा लपेट बिच आइए, बहुत दुखी होए। जिसलै असें जाना कुसै कोला, तुसें कोई फिक्र नहीं करो, बनी जाग, कोई सुनाई नहीं होई। इत्थे फिर जनाब मैं गल सुनो, इंदे कन्नै शर्मा साहब हुंदे कन्नै गल कीती। मैं आखेआ जेह्ड़ा बड़ी मेहरबानी दी गल है, नहीं दिक्खो ते सही, इ'नें जाइयै दिक्खेआ, जिसलै दिक्खेआ बाज बड़े बड़े नाले पेदे। बच्चे जेह्ड़े साढ़े स्कूल नहीं जाई सकदे, असें चुक्कियै बच्चे जेह्ड़े पार टपाने चोई कोला, ते फिर दूए बच्चे गी लैन औना ते फिर पार टपाना, ते फिर इन्ने चिरें ऐटो निकली जंदा हा। फिर ऐटो दे उप्पर केह् करना भाई, दूई गड्डी कुसै दी करनी, साढ़े कोल गड्डी नहीं, गड्डी कुसै दी करनी ते स्कूल बच्चे असें जाइयै उत्थें जाइयै छोड़ने। शर्मा साहब हुंदे कन्नै इंदे कन्नै कीता, बजारे कन्नै इ'नें आनियै दिक्खेआ जाइयै ते इ'नें पैराखोरी कीती। अस इंदी बड़े शुक्रगुजार आं। और महबूबा ने बड़े अस ओह्दा हिसाब कताब नहीं देई सकदे, इन्ना सान साढ़े बकीता। और PLD आह्ले ना इन्नी मेहरबानी है जेह्ड़ी हद्द गी हत्थ। उ'नें बचैरें स्टैप चुक्केआ, उ'नें कीता सारा, ते हून एह् सना करदे ने भाई ओह् रस्ते दे बारे बिच पैसे आए ने। अस आखने शुक्र है आ मालका, कुदै असेंगी भी पद्धरा पैर पवै। बशीर जी, हूँ बच्चे लेट नहीं होंदे? हूँ बच्चे स्कूला पर टाइम पर पुज्जी जाना? हां पुज्जी ते जंदे ने महाराज, जे रस्ता होया ते पुज्जे न। नहीं, हूँ पुज्जी जाना जेल्लै रस्ता बनी जाना। हां महाराज, जेल्लै हून रस्ता बने ते असें पैदल गै उठी औना पौने गै। अस ओह् ते साढ़ी आह्ली गल्ल गै नहीं रेही उड़ी।
हूं जिसलै जे रस्ता बन गया तो महाराज अस पैदल गै उठी औने ते बर्फी बन रही है। हाँ बर्फी महाराज बन गई जिसलै हूं जिसलै उत्थे कम्म लगे तो बर्फी बन गई बकरा देगी और क्या आखदे जी। हाँ अस बहुत दुखी आ महाराज असें दिक्खो जी मेरी गल सुनो दिक्खने बिच ते सुनने बिच बहुत दिक्खने दी गल है कहंदे दिक्खो जाइए तुस आ जाओ भाई ये इतने सालें दे लोग कुत्थे रौंदे रहे ने इंदा कोई माई बाप ने असें वोट देई ओड़ने अनपढ़ बंदे अस गरीब बंदे असें वोट देई ओड़ने जिद्धर आखेआ कुसै ने ते अगला म्हीना थोड़ा कम्म लगी पौना कक्ख भी नहीं लग्गा ते नेईं कोई ਇਹ महबूबा ने महाराज बड़ा शुक्रगुजार है PLDL ने बड़ा शुक्रगुजार अस और शर्मा साहब ने इसने बहुत साढ़े वास्ते सारी उम्र की नेकी की है महाराज। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, ये धन्यवाद कर रहे हैं PWD डिपार्टमेंट का, धन्यवाद कर रहे हैं अंकुश शर्मा का, धन्यवाद कर रहे हैं महबूबा मुफ्ती जी का, क्योंकि ये उसी पार्टी से राब्ता रखते हैं। और किस प्रकार इमोशनल होकर इन्होंने कहा कि बच्चों को उठा उठा कर नाले पार करा करा के हम स्कूल भेजते हैं, उनको भी हक है कि उनको अच्छी पढ़ाई मिल सके और जैसे ही वो मार्ग बन पाएगा वो सारी सुख सुविधाएं इनके परिवार को ही मिलेंगी। बशीर जी वहाँ पे कितने घर हैं? आप जनाब कोई 12-13 घर ने। अच्छा हाँ 12-13 घर ने जनाब। तो थोड़ा जरा मैया बकरियां रखी दी हाँ मैया बकरियां महाराज दो मुड़े फौज बिच नौकर ने वो पेंशन नहीं उठी आए हूं एक पुलिस बिच है एक उपरे जो घर है वो भी मुड़ा पुलिस बिच नौकर है बाकी दी जिम्मेदारी महाराज बाकी हाँ बाकी जिम्मेदारी है जी। तो अंकुश जी बशीर अहमद जी ने धन्यवाद कहा है आपका, महबूबा मुफ्ती जी का और PWD डिपार्टमेंट का। मतलब कि कैसा लगता है जब थोड़ी सी मेहनत की हो, रास्ता पटरी पर लाया हो और जब ऐसे बुजुर्ग इंसान दुआएं दें। देखिए बोलते हैं इंग्लिश में इफ इंटेंशन आर ट्रू देन एवरीथिंग इज डन। अगर आपकी मंशा सही है, आपकी नींद सही है तो ऊपर वाला सब काम बनाता है। बाकी इंसान कुछ नहीं करता, चलाने वाला ऊपर वाला होता है, इंसान एक मोहरा है, उसने चुना होता है कि किसके जरिए काम होना है। बाकी मैंने फिर आपको यही बोला कि मैं नहीं बोलता, हम बोल के काम करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। हमने ये काम नहीं करवाया। यहाँ पे आपने टंकी देखी होगी, यहाँ पे बनी थी, यहाँ बड़े बड़े फंक्शन होते थे बल्कि राजेंद्र सिंह के, वहाँ पे बाहर से टंकी आती थी, फंक्शन के बाद चली जाती थी। जहाँ पे जब जुबराय विक्रमादित्य हमारे MLC थे PDP के, वहाँ से मैंने CDF लाया, यहाँ टंकी बनी, 2 गलियाँ बनी और गलियों की बड़ी खस्ता हालत थी, तो वहाँ गलियाँ बनाएगी। हमने काम किया है, लेकिन आगे आने वाला टाइम है। अब असेंबली इलेक्शन होती है नहीं होती है बाद की बात है। अगर इलेक्शन होती है, हमारी पार्टी जीत गई, हम और काम करेंगे। लेकिन हमारे पास आपको ये पता होगा कि हमारी जो अध्यक्षता है उसको पता है कि काम किस तरीके से करना है, क्योंकि जो एक CM रह चुका है, MP रह चुका है, मिनिस्टर रह चुका है, उसके पास एक पॉलिसी होती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको अब मैं पॉलिटिक्स के ऊपर आता हूँ। एक साइड पार्लियामेंट की इलेक्शन है, मोदी साहब बोलते हैं कि हमने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वुमेन रिजर्वेशन लिया। सबसे पहले बात तो ये जुमला है, क्योंकि रिजर्वेशन से पहले एक डिलिमिटेशन होता है, उसके पहले एक सेंसस होता है। इसके लिए मैक्सिमम 4 साल चाहिए, इलेक्शन तो 4-5 महीने के बाद है, तो ये जुमला है। जैसे इलेक्शन के आने से पहले कभी ये ट्रिपल तलाक शो कर देते हैं, कभी सरेंडर कम कर देते हैं लोगों को कन्विंस करने के लिए। अगर रोल मॉडल देखना है ना वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो वो मुफ्ती सबसे पहले वुमेन पुलिस स्टेशन दी है जब वो CM थी। आपके बाद वुमेन बसेस दी, स्कूटी स्कीम दी, रजिस्ट्री फीस फ्री कर दी लेडीज़ के ऊपर। और लास्ट में जब उनको लगा कि मुझे कुछ और करना चाहिए, तो उन्होंने बॉर्डर वुमेन बटालियन की 2 बटालियनें खड़ी की, जिसमें आपके गुड़ा से भी 2-3 लड़कियां हुई, जानते होंगे, वो मैडम की सोच थी। इसको बोलते हैं पॉलिसियाँ। और मुझे प्राउड है ऐसी लीडर पे जो एक रोल मॉडल है। वी आर प्राउड दैट आवर लीडर इज अ रोल मॉडल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे लीडर स्टेट को, देश को सर्व करें जहाँ पे उनके पास पॉलिसियाँ हों। आज देश स्टेट की हालत देख लीजिए, यहाँ पे जो स्टेट क्राइम रेट में 0 थी, आज यहाँ पे बिहार यूपी के आधार पे हमने ला के छोड़ दिया। जो स्टेट यहाँ पे 13वें 14वें नंबर पे अनएम्प्लॉयमेंट में थी, आज दूसरे तीसरे नंबर पे आ गई। जब ये बोलते थे आर्टिकल टूटने के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आएंगी, आज यहाँ पे 701 की इंडस्ट्री आर्टिकल 370 के बाद बंद हुई। मुझे ये बताइए जो वहाँ के लोग अनएम्प्लॉयमेंट हुए वो कहाँ पे जाएंगे? रविंदर सिंह रैना के पास जाएंगे या हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के पास जाएंगे? इनके पास कौन सी ऐसी पॉलिसी है? हमारे यहाँ पे तारे केवल बिल्कुल सही थी, यूपी में वो तारे रिजेक्ट होती हैं, वो यहाँ आ जाती हैं और वो तारे लगाई जाती हैं और स्मार्ट मीटर लगाए जाते हैं। इवन बिजली प्रोडक्टिविटी हमारी है, यहाँ से बाहर जा रही है और बाहर की स्टेटें अपने लोगों को फ्री प्रोवाइड करा रही है।
कितने यूनिट, और हमारे लोगों को पैसे की दे रहे हैं, ऐसा क्यों? अच्छा अंकुश जी आपकी बात को टोकते हुए आखिरी सवाल, लेह लद्दाख में इलेक्शन होते हैं, आपने देखा वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस उभरी है, 12 सीटें निकाली, कांग्रेस ने 10 सीटें निकाली और भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें लेकर आई है। हालांकि यहाँ के जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो बोले हम हारे नहीं, हम जीते हैं, पिछले साल हमारी 1 थी, अब हमारी 2 सीटें हैं। देखिए, अब जब मतलब टूट जाता है तो वो फिर अपनी अच्छाइयाँ गिनवाने में रहता है। जीत या हार एक वोट की भी हार ही होती है। अब आप सरबा करके बता रहे हो कि हमने पहले से ज़्यादा बोल लिए, आप हार गए हो। आप इस चीज़ को मानिए, एक्सेप्ट करिए कि जम्मू कश्मीर की जनता ने आपको इग्नोर कर दिया है, आपकी ग्रोथ खत्म हो चुकी है। क्योंकि कभी ना कभी थोड़े 2-2 महीने के बाद इनका होता है कि हाँ जी इलेक्शन करवा देंगे, आज करवा देंगे, कल करवा देंगे। आज लेह लद्दाख में जो लेह लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की इलेक्शन थी, यहाँ पे अच्छा उन्होंने काम किया एनसी ने, कांग्रेस ने, और उन मेजॉरिटी में वो सीटें लेके आए। दूसरी बात यह है कि इनका आज ग्राउंड खत्म हो चुकी है, लोग इनको इग्नोर करना स्टार्ट कर चुके हैं। ये मत समझिए कि आप फिर से सीटें ले जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने रिलीजन के ऊपर लोगों को बांटा है, धर्म के नाम पे लोगों को बांटा है, जात पात के नाम पे लोगों को बांटा है। ये अब दया नहीं चलेगा। लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को महंगाई कम चाहिए, लोगों को यहाँ क्राइम कम चाहिए, और जो लोग जिनको फंडामेंटल राइट जहाँ स्टेट जो आर्टिकल 370 के तहत मिलता था, लोगों को वो चाहिए। जम्मू कश्मीर आम पार्टी कहूँ या फिर डोगरा स्वाभिमान पार्टी कहूँ या फिर आम आदमी पार्टी कहूँ, उनके जो जिला सांबा के लीडर हैं, उनका कहना है कि लेह लद्दाख में लोगों ने जवाब दे दिया है, अब बारी जम्मू की है। देखिए, जम्मू जवाब जरूर देगा। आप इन नौजवानों से पूछ लीजिए, जे भी कहीं ना कहीं बहुत दुखी हैं, लेकिन दुख व्यक्त तब करेंगे जब वोट होंगे। जो कुछ करता भगवान बिल्कुल ठीक करता, रब सुनता एक बारी कुछ नहीं, ऐसी गल कोई नहीं। बड़ा सबर ऐसे किते दा, बहुत सबर किया। मेरी गल सुनो महाराज, ये हालत एक ऐसी ही बनी गई कि अजकल जमाने दे विच दौर दे विच लोग जिहड़ा पहला जमाना नहीं रहा, इस दौर दे विच जिस घर छिड़कनी है उस घर महाराज रिश्ता भी नहीं कोई करता। ये भी तुम ऐसा सुनाई उन्हें, जे गड्डी देड़े नहीं पुज्जा तो आखना केह् लैन जाना, गड्डी जाइए इत्थे कुदै चौका च खलेरी उड़ी, इन्ने चिरें कुसै ने भन्नी उन्नी साले ने, फिर मगरा केह् लैना, फिर बेइज्जती दा मसला हो जांदा। महाराज मतियां गल्लां सोचना पौंदियां ना। अस टब्बरदार हां, अस कोई शर्म छूड़े नहीं है, अस जिमीदार हां। मतलब आखना दे है कि सारी सुनाई कोई नहीं हुई, मतलब 15 घर ही इग्नोर किते जा रहा। हाँ जी जनाब, मेरी गल सुनो जी, आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी, इयै रहा। असें मैं आख्या चल ठीक है, ते रब ने सुनना एक दिन महाराज, सुनिया हुण छत पाड़ी है सुनिया, ते शुक्र है इंदा बेचारे दा शर्मा साहब हुंदा ते मुहम्मद मुहसे बूबा हुंदा, उंदा शुक्रगुजार हाँ। PLD वाले ना उंदा बड़ा नहीं शुक्रगुजार हाँ मैं। उंदे बेचारे दा इन्ना मकाई नहीं सकदा साहब जी, उंदा साढ़ा स्टैप लिया ते जिन्हें कीता कम जी। तो दोस्तों, बशीर अहमद जी का साफ कहना है, जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। पिछले 70 सालों से अगर इनके घर की तरफ मार्ग नहीं था, आज मार्ग है। किस प्रकार इन्होंने बोला, बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने कि जिस घर पे मार्ग नहीं होता वहां तो अपनी कोई लड़की भी नहीं भेजता, वहां पर तो कोई शादी भी नहीं करता, कि गाड़ी तक नहीं पहुंचती उनके घर में, नालों को पार करके बच्चों को उठा उठा कर ले जाना पड़ता है। कैसे कोई अपनी बेटी वहां पर देगा? लेकिन अब यहां पर काम लगेगा, और इसके पीछे जिनकी भी मेहनत है, ये बोल रहे जो भी मार्ग डालेंगे हम वोट उन्हीं को देंगे। तो दोस्तों बने रहे आप मेरे साथ। मैं पहुंचा था राजेंद्रपुरा में। जय हिंद, जय भारत, जय डोगर।